हेलो किसान साथियों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरेंज फार्मिंग वाला का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, 2 बीघा लहसुन में आज हम बेसल डोज डालने वाले हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि हम 2 बीघा लहसुन में क्या क्या बेसल डोज ले रहे हैं। तो किसान भाइयों, हमने 2 बैग इसमें डीएपी के लिए और देख सकते हैं 2 बैग हमने लिए हैं पोटास के। और ये इसका कुछ हिस्सा हम संतरा के पौधे में भी डालेंगे, क्योंकि हमने लहसुन इस बार संतरा का जो हमने नया प्लांटेशन किया है उसी में लहसुन लगा रहे हैं। और इसके बाद हम जो है 10 किलो हम सल्फर ले रहे हैं, जो कि ग्रोमोर सुपर मैक्स, जो कि 90% में आता है और काफ़ी अच्छा शुद्ध होता है और पानी में अच्छे से घुलनशील हो जाता है। और इसके बाद हम ले रहे हैं एग्रीमैक्स का मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि 5 किलो हम 2 बीघा में मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग करने वाले हैं, जो कि पौधे में हरापन बढ़ाता है। इसके साथ हम ले रहे हैं माइकोराजा भी हम कम मात्रा में ले रहे हैं, 2 किलो 2 बीघा में हम माइकोराजा डाल रहे हैं। और इसके बाद हम ले रहे हैं फेरस सल्फेट, जो कि पौधों जो कि लहसुन में हरापन बढ़ाने का भी काम करता है, ये हम ले रहे हैं 2 किलो। और इसके बाद ले रहे हैं हम 2 किलो जिंक भी पौधे में विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और इसके बाद हम ले रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैग्नीज, जो कि काफ़ी सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसकी बहुत ज़रूरत होती है। हमने लहसुन और संतरा के पौधे में थे, ये हम 2 किलो ले रहे हैं। इसके बाद इंसेक्टिसाइड, ये हम 2 किलो ले रहे हैं, क्योंकि कई बार निमेटोड की शिकायत देखने को मिलती है और जड़ों में कीड़े लगने की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो इंसेक्टिसाइड हमें बहुत ही आवश्यक मात्रा में चाहिए। इसके बाद हम एक और इंसेक्टिसाइड मिला रहे हैं, जो कि हम अलग से 5 किलो लेके आए थे, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि लहसुन में बहुत बार कीड़े लग रहे हैं। और यही संतरा के पौधे में समस्या देखने को मिल रही है कि जड़ों में कीड़े बहुत ही मात्रा में लग रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं पौधे सूख जाते हैं, सूख की बीमारी आती है। तो इंसेक्टिसाइड बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम ले रहे हैं 3 बैग राखोड़िया खाद के, जो कि फास्फोरस की मात्रा को पूरी करेगा, जिसके कारण लहसुन अच्छी ग्रोथ करेगी और उसकी जड़ों का विकास भी काफ़ी अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, अगर आप भी लहसुन की बुआई कर रहे हैं और आप साथ साथ में अपने नया प्लांटेशन कर रखा है, तो यही खाद आप संतरा के पौधे में भी डाल सकते हैं, जिसके कारण पौधे की ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलेगी। और ये बेसल डोज आप अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लहसुन में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और बार बार आपको खाद डालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो किसान भाइयों, हम ये जो आपको जितना भी हमने खाद बताया, ये हम 2 बीघा लहसुन में डालने वाले हैं। और इस कहीं ये खाद इस्तेमाल करने के बाद हमें इसके बाद आवश्यकता नहीं पड़ेगी दूसरी बार इसमें बेसल डोज डालने की। और किसान भाइयों, इसके बाद हम इसका उपयोग करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट का। तो अगली वीडियो में हम दूसरा खाद जब डालेंगे, एक बार वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की किट के साथ हम कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करेंगे। तो किसान भाइयों, हमने इसका कुछ हिस्सा संतरा के पौधे में भी डाला है। तो किसान भाइयों, अगर आप संतरा के लहसुन की खेती करते हैं और आप लहसुन के लिए बेसल डोज का उपयोग कर रहे हैं, तो आप इसमें संतरा के पौधे में इसका इस्तेमाल करें। आपको 2-2 मुट्ठी हर पौधे में डालना है, जिसके कारण क्या होगा कि अगर आपका 5 बीघा का खेत है और आप उसमें आधे में लहसुन करते हैं, आधे में दूसरी फसल करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लहसुन के खेत में पौधे की पैदावार अच्छी देखने को मिलती है। और जो आधे खेत में हम दूसरी फसल करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमें ग्रोथ कम देखने को मिलती है। तो वही है कि अगर आप लहसुन के खाद में जो खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही खाद का इस्तेमाल आप जो आधे खेत में आप दूसरी फसल लगाते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उन किसान भाइयों के लिए बता रहा हूँ जो आधे में अलग फसल बोते हैं, आधे में दूसरी फसल बोते हैं। अगर आप एक ही समान फसल बोते हैं पूरे बगीचे में, तो आपको एक जैसी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, इस बात का खास ध्यान रखें कि आप दूसरी फसल लगा रहे हैं एक ही खेत में अलग अलग, तो जैसा एक समान खाद पौधे को दें। तो जैसा कि हमने वीडियो में बताया है कि हमने जो खाद हम लहसुन में दे रहे हैं, वही का खाद हम संतरा के पौधे में दे रहे हैं, जिसके कारण हमें पौधे में एक समान बढ़वार देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, कई किसानों के क्वेश्चन थे कि आप लहसुन में बेसल डोज क्या डालने वाले हो, लहसुन के ऊपर वीडियो बनाया, तो इसलिए मैं आज हमारे लहसुन की जो बुआई चल रही थी तो उसके लिए बेसल डोज था, उसकी वीडियो में आपके लेके आया हूँ। और यही बेसल डोज हम लगातार हर साल इसी बेसल डोज का उपयोग करते हैं, यही फार्मूला अपनाते हैं, जिसके कारण हमें कहीं ना कहीं कन बड़ा देखने को मिलता है और बढ़वार भी अच्छी देखने को मिलती है लहसुन की, और उपज भी हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, अगर आप लहसुन लगा रहे हो तो इस प्रकार से आप बेसल डोज का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें। और